मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HACB प्रिंसिपल, पियर्सन की अवधारणा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। और आज का जो टॉपिक है उसके बाद सहजीवन पढ़ा था, जहाँ से क्वेश्चन आता था। आज का टॉपिक है HACB सिद्धांत के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ HACB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, जिसमें पहला जो एप्लीकेशन है वो है संकुलों का स्थायित्व। संकुलों के स्थायित्व में हमने अवधारणा पढ़ी थी, पियर्सन की अवधारणा थी कि हार्ड एसिड यानी कठोर अम्ल और कठोर क्षार, कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना हुआ संकुल स्थायी संकुल होगा। उसी प्रकार मृदु अम्ल और मृदु क्षार से बना हुआ संकुल स्थायी होगा, जबकि कठोर अम्ल और मृदु क्षार या वाइस वर्सा से बना हुआ संकुल का स्थायित्व कम होगा। उसी के हम उदाहरण देते हैं। जैसे कई बार तो क्वेश्चन, आपको एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, HACB सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखिए, और वो क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन जो 10 नंबर का है वो पूरा का पूरा आता है। उसमें कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने और उनके सबके एग्जाम्पल से समझाना है। या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपसे कि AgI2 माइनस संकुल का स्थायित्व AgF2 माइनस संकुल के स्थायित्व से अधिक है, क्यों? या आधे नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि AgI2 माइनस और AgF2 माइनस में से कौन सा संकुल अधिक स्थायी है। तो अब यहाँ दे रखा है संकुल AgI2 माइनस स्थायी संकुल है, जबकि AgF2 माइनस नहीं, क्यों? मैंने जब आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन, उसमें एक्सप्लेन किया था कि Ag प्लस जो धातु आयन है वो कैसे, किसका एग्जाम्पल है? मृदु अम्ल का, सॉफ्ट एसिड का एग्जाम्पल है। और आयोडाइड आयन इलेक्ट्रॉन देने वाला ये लिगेंड है, ये किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्ट बेस। और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की जो संक्रिया से बनेगा संकुल वो क्या होगा? स्थायी संकुल होगा। सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से बना हुआ संकुल का स्थायित्व हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस से बने संकुल की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ दूसरा जो एग्जाम्पल है AgF2 माइनस, ये कौन सा एसिड है आपका? सॉफ्ट एसिड। 2F माइनस क्या है? हार्ड बेस। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जिनकी स्मॉल साइज हो, अधिक विद्युत ऋणी हो, वो क्या होते हैं? कठोर क्षार, हार्ड बेस। तो हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड की इंटरेक्शन से जो संकुल बन रहा है उसका स्थायित्व सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की तुलना में कम होता है। इसी कारण AgI2 माइनस का स्थायित्व किससे अधिक है? AgF2 माइनस। दूसरा एग्जाम्पल संकुलों के स्थायित्व में ही COF6 माइनस। कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल जो पेपर में लास्ट फाइनल पूछे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। COF6 माइनस संकुल का स्थायित्व COI6 माइनस संकुल से अधिक है। यहाँ पर भी सिमिलर है। COF6 में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? कोबाल्ट 3+। COF6 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। और कोबाल्ट +3 का जो संकुल है वो हार्ड अम्ल है, क्या है? हार्ड एसिड। और F भी क्या है आपका? फ्लोराइड जो लिगेंड है वो भी क्या है? हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस से बना हुआ संकुल का स्थायित्व क्या होगा? अधिक है। इसकी तुलना में हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस की तुलना में यहाँ पर CO3+, यहाँ पे भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। और कोबाल्ट +3 में किसका एग्जाम्पल है? हार्ड एसिड का। जबकि कोबाल्ट +2 में किसका? बॉर्डर लाइन का एग्जाम्पल होता है, तो ध्यान देना। इसी प्रकार सेम CdNH3 का होल 4 का संकुल का स्थायित्व CdCl का होल 4 संकुल से कम है। CD2+, CD यहाँ पर कैडमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2। यहाँ पर कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और +2 अवस्था में कैडमियम किसका एग्जाम्पल है? मृदु अम्ल का, सॉफ्ट एसिड का और सॉफ्ट एसिड। जबकि अमोनिया किसका एग्जाम्पल है? हार्ड बेस का। अमोनिया किसका एग्जाम्पल है? हार्ड बेस। मृदु कठोर क्षार, तो कठोर क्षार और मृदु अम्ल से संकुल का जो बनता है उसका स्थायित्व कम होगा। किसकी तुलना में? कैडमियम +2 किसका एग्जाम्पल है? मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड। और साइनाइड आयन जो होते हैं Cl- ये किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्ट बेस का। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से बना संकुल उसका स्थायित्व अधिक होता है। तो इसी प्रकार से आपसे आधे नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि HACB के आधार पर संकुलों के स्थायित्व को समझें। दूसरा एग्जाम्पल हम HACB का लेते हैं, सिम्बायोसिस, सहजीवन। सहजीवन के सिद्धांत के अनुसार कठोरता एवं मृदुता किसी परमाणु या ध्रुव का कोई गुण नहीं है, बल्कि कठोरता और मृदुता उस परमाणु के चारों तरफ लगे हुए समूह के आधार पर
निर्भर करती है कि उससे जुड़े हुए कौन से समूह, उनके आधार पर ही वो कठोर होगा या मृदु होगा। इसका मतलब वो उसके वातावरण पर निर्भर करता है। सहजीवन, तो सहजीवन हम अलग से ही पढ़ चुके थे, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। COCN का होल 5F3 माइनस, COCN का होल F3 माइनस में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी? +3। कैसे? -5 और माइनस क्लोरीन का -6, -6 में से ये बाहर जाएंगे, प्लस के आएंगे 6, उसमें से -3 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? +3 बचेगा, जो सेकंड ईयर में आप पढ़ चुके हो ऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये +3 में जो कोबाल्ट का जो संकुल है, और यहाँ पर भी COCN का होल 5Fi- अधिक स्थायी। क्यों ऐसा? इसलिए है कि साइनाइड जो आयन है वो साइनाइड आयन की नेचर क्या है? मृदु क्षार की तरह होती है। तो मृदु क्षार, अब 5 यहाँ पर साइनाइड जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी 5 जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कौन है? फ्लोरीन। यहाँ पर कौन है? आयोडीन। तो मृदु क्षार की नेचर की वजह से ये आयोडीन भी क्या है? मृदु क्षार। तो अगर आयोडीन वाला जो संकुल है उसका स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा किसकी तुलना में? यहाँ पर ये क्या रहेगा? कठोर। ध्यान में आई बात? दूसरे एग्जांपल में अगर आप यहाँ देखोगे, कोबाल्ट यहाँ पर सेम है +3 में, यहाँ भी +3 में सेम है। नीचे वाले दोनों एग्जांपल पे वापस आओ, यहाँ भी कोबाल्ट की +3 अवस्था है, +2 CONSI- बाहर जाएगा तो एक प्लस का है। यहाँ भी कोबाल्ट की कौन सी है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ भी कोबाल्ट की कौन सी स्टेट है? +3। लेकिन स्थायी किसका ज्यादा है? अमोनिया वाले का। क्यों? क्योंकि अमोनिया दोनों ही संकुलों में कॉमन है, 5 अमोनिया। अब अमोनिया के आधार पर किसका व्यवहार निर्भर करेगा? इस पूरे संकुल का। अमोनिया 5 है, यहाँ पर आयोडीन क्या है? सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, जबकि यहाँ पर क्लोरीन क्या है? हार्ड बेस। ये अमोनिया स्वयं क्या है? हार्ड बेस। तो हार्ड बेस के वातावरण में ये संकुल भी हार्ड बेस है, इससे बनने वाला CO3 क्या है? हार्ड अणु। तो इससे जो बना हुआ संकुल है उसका स्थायित्व अधिक हो जाता है। तो ये किसके आधार पर आप समझाते हो? सहजीवन के आधार पर। कई बार आपसे एक एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों के स्थायित्व की व्याख्या कौन से सिद्धांत के आधार पर करते हैं, तो आप क्या लिखोगे वहाँ? सहजीवन के आधार पर। तीसरा पॉइंट इसका एप्लीकेशन पार्ट है HCl का, अभिक्रिया की संभावना। आपने पढ़ा होगा कोई अभिक्रिया कब होगी? जब भी अभिक्रिया होगी तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी कोई लेस स्टेबल जो संकुल है वो किसमें? मोर स्टेबल संकुल में कन्वर्ट होता है। तब अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी। तो सिमिलर आप एग्जांपल यहाँ देखिए, लिथियम आयोडाइड में लिथियम जो है वो क्या है? लिथियम मैंने पढ़ाया है क्षारीय धातु, वो किसके एग्जाम्पल आते हैं? हार्ड एसिड के एग्जांपल। तो क्या है? Ha, हार्ड एसिड। और आयोडाइड क्या है? सॉफ्ट बेस। जबकि सीजियम क्लोराइड क्या है? सॉफ्ट एसिड। सीजियम और फ्लोराइड क्या है? हार्ड बेस। तो ये एक हार्ड है तो दूसरा क्या है? सॉफ्ट है। जबकि यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड, तो इनसे बना हुआ संकुल क्या बन गया? ये हार्ड हो गए, और ये क्या हो गए? सॉफ्ट। तो अब दोनों हार्ड और दोनों सॉफ्ट हैं, तो इनका स्थायित्व इसमें ज्यादा होता है इसकी तुलना में। इसीलिए आप कहते हो सीजियम आयोडाइड का जो स्थायित्व है वो सीजियम फ्लोराइड की तुलना में अधिक होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको भी आप यहीं से एक्सप्लेन करोगे। सिमिलर CaI2 में हार्ड, और ये कौन है? सॉफ्ट। ये कॉपर कौन है? सॉफ्ट, और ये कौन है? हार्ड। तो इससे क्या बनी? हार्ड, और यहाँ पर सॉफ्ट संकुल। तो अभिक्रिया, इसका मतलब अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी अभिक्रिया होने की संभावना पूर्णतः है। चौथा पॉइंट आएगा हमारा यौगिक की विलेयता, सॉल्युबिलिटी। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जो लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट, पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो उसी आधार पर यहाँ पर HgO मरकरी ऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोक्लोराइड में विलय होगा, जबकि मरकरी सल्फाइड विलय नहीं होता। इसका कारण क्या है कि मरकरी जो ऑक्साइड है HgO, उसमें Hg स्वयं क्या है? मृदु अम्ल, और ऑक्सीजन क्या है? कठोर क्षार। तो मृदु अम्ल और कठोर क्षार से बना संकुल क्या है? कम है, स्थायित्व उसका कम होता है। HCl क्या है? हार्ड और सॉफ्ट। अब इनसे बनने वाला संकुल HgCl2 बनेगा, वो सॉफ्ट है, और वाटर में हार्ड से बना हुआ संकुल होता है। वाटर में H+ हार्ड एसिड होता है, OH- हार्ड बेस होता है, यानी सॉफ्ट हार्ड और हार्ड सॉफ्ट से क्या बने? सॉफ्ट और हार्ड वाले संकुल बन गए। इसलिए इसकी विलेयता
HGO की विलेयता किसमें है? HCl में। अब सेम क्वेश्चन मैंने दे दिया कि HGS इसमें विलेय क्यों नहीं है, क्योंकि HGS में Hg मरकरी हार्ड एसिड है और सल्फर जो है सॉरी HGS में Hg जो मरकरी है वो सॉफ्ट एसिड है और सल्फर भी क्या है? सॉफ्ट बेस। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से बने संकुल क्या है? स्थायी। तो वो जो अपने आप में स्थायी है तो उसकी विलेयता क्या होगी? कम होगी। किसमें? HCl, क्योंकि उससे बनने वाले संकुल क्या बनेंगे? अस्थायी बनेंगे। तो विलेयता भी किसके आधार पर निर्भर करेगी? संकुलों की स्टेबिलिटी के आधार पर। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा था, एक आधो नंबर में क्वेश्चन पूछा था कि उन लिगेंडों के नाम बताइए जो पैलेडियम तथा प्लेटिनम के साथ में विषाक्त प्रकार के संकुल बनाते हैं, जो इनकी टॉक्सिसिटी, जो उनकी सक्रियता को कम कर देते हैं। तो जो सक्रियता को कम करने वाले लिगेंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषाक्त। वो कौन होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO आपने कह दिया, ओलिफिन आपने कह दिया, और वो किसके साथ मिल जाते हैं? फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। तो कैसे? देखिए, धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन मृदु धातु है। मृदु धातु कौन आई? पैलेडियम तथा प्लेटिनम। जब मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया उस टाइम आपको ये बताया था कि जो डी ब्लॉक की भारी धातुएं होती हैं वो भारी धातुएं किस कैटेगरी में होती हैं? सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में होती हैं, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है और उनके जो बाद जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो स्मॉल में होते हैं, यानी +2 में है। तो वो कौन किसके एग्जाम्पल आते हैं? हार्ड एसिड के एग्जाम्पल आते हैं। अब इनका उत्प्रेरक के रूप में हम उपयोग करते हैं क्योंकि इनके सक्रिय स्थल बहुत ज्यादा होते हैं। वैलेंस डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं उनका उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। यह धातुएं मृदु लिगेंडों के साथ, जो पैलेडियम तथा प्लेटिनम जो धातु हैं वो मृदु लिगेंड कौन है? जो इलेक्ट्रॉन देने वाला। इन मृदु लिगेंडों के साथ, मृदु लिगेंड कौन सा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ओलिफिन जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस जो स्टोन इलेक्ट्रॉन देने वाला है। आर्सेनिक युक्त लिगेंडों के साथ विषाक्त हो जाती है। क्यों? इनके साथ क्या बना लेंगी? ये संकुल बना लेंगी और ये सब में क्या है? पॉइजन होते हैं। जब इन्होंने पैलेडियम तथा प्लेटिनम के जो सक्रिय स्थल है उन पर कौन अटैच हो गया? ये मृदु धातु लिगेंड जैसे CO, ओलिफिन, P तथा AS, ये इनके साथ विषाक्त, क्योंकि ये लिगेंड मजबूती से धातु की सतह पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित। जो इनके सक्रिय स्थल होते हैं इन पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाती हैं। अधिशोषित होकर सक्रिय स्थलों को अवरुद्ध कर देते हैं और ये मृदु उत्प्रेरक, यह मृदु धातु उत्प्रेरक जैसे कठोर क्षार F, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, नाइट्रोजन से क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। तो किनसे ये प्रभावित होते हैं? मृदु लिगेंडों। कौन कौन से? CO, ओलिफिन, फास्फोरस और आर्सेनिक। नेक्स्ट है प्रकृति में आपने जो ज्यादातर खनिज पढ़े होंगे 12वीं क्लास में, जब आप मेटलर्जी पढ़ के आए हैं धातु कर्म, उस 12वीं में आपने देखा है कि जो क्षारीय और क्षारीय जो मृदा धातु होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं या कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। इस फॉर्म में या तो ऑक्साइड या कार्बोनेट। ऑक्साइड में O-2 होता है। O- ऑक्सीजन का स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु आयन जो कठोर अम्ल होते हैं तो वो किसके साथ बनाएंगे? कठोर क्षारों के साथ संकुल बनाते हैं, यानी MgCO3 के साथ या AN2O3 के साथ या CaCO3 कार्बोनेट और O-2 अपने आप में क्या है? कठोर क्षार। इसी प्रकार से मृदु धातु आयनों के अयस्क, अब मृदु धातु आयनों में अयस्क कौन है? जैसे कॉपर का अयस्क है, Ag का अयस्क है, Hg का अयस्क है। ये किसके साथ मिलते हैं? सल्फाइड अयस्क के साथ, क्योंकि सल्फाइड जो है वो सॉफ्ट बेस है, बड़ा आकार है, अधिक ध्रुवित होता है और उसकी जो आसानी से ध्रुवित हो जाएगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसलिए ये जो मृदु धातु आयन होते हैं वो किसके साथ पाए जाते हैं? सल्फाइडों के साथ। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु आयन कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में अयस्क में, जबकि संक्रमण धातु आयन जो है वो सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। आप इसकी व्याख्या कीजिए तो आप वहाँ कहोगे कि क्षारीय धातु आयन और क्षारीय मृदा धातु स्वयं क्या होते हैं? कठोर अम्ल, और वो किसके साथ मिलेंगे? ऑक्साइड और कार्बोनेट, क्योंकि वो भी स्वयं क्या होते हैं? कठोर क्षार और कठोर अम्ल और कठोर क्षार की संक्रिया से बना हुआ संकुल या बने हुए यौगिक स्थायी होते हैं, जबकि मृदु को डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण धातु जो है वो स्वयं क्या होते हैं? सॉफ्ट एसिड। तो वो किसके साथ संकुल स्थायी बनाएंगे? सॉफ्ट बेस जैसे सल्फर के साथ। तो ये आपका एप्लीकेशन पार्ट था HACCP सिद्धांत के अनुप्रयोग का।
आज ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। थैंक यू। किसी को कोई डिस्कस हो या कोई डाउट हो तो वो व्हाट्सएप पे डिस्कस करें।